सर एक तो उधर फ़ौज सियासत में नहीं आती, ठीक है। दूसरा वो इकॉनमी पे सियासत नहीं करते, और दूसरा वो एजुकेशन पे तवज्जो देते हैं। इम्यून सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है उधर। मतलब आज से ना यूएस से कोई भी भाई यूनाइटेड स्टेट्स आता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट ही पूछेगी वहाँ का, तो ये मेन इशू है। मतलब इस चीज़ का तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो उनका जो निज़ाम है ना एक, वो अलग है पार्टी का, ठीक है। मेरे ख्याल में शायद अपने इन्वेस्टर को सहूलियत वैसी दे रहे हैं कि मे भी वो इस वजह से उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मतलब इन्वेस्टर उधर एतमाद करते हैं बिल्कुल। इंडिया में मेरे ख्याल में मेरिट पे फैसले होते हैं, यहाँ पे मेरिट पे फैसले नहीं होते, तो या वह रिश्वत मेरे ख्याल में इतना नहीं चलता जितने पाकिस्तान में चलता है। जैसा कि इंडिया में यानी कि हुक्मरान मान लेते हैं शायद उधर भी कोई करप्ट लोग होंगे, लेकिन ये है कि आप देखें मोदी की हुकूमत, उसने पहले 5 साल हुकूमत की है, अब फिर वो इंडिया में 5 साल हुकूमत कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो उधर एक स्टेबिलिटी है। हाँ, स्टेबिलिटी है, ठीक है। वो अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। वो समझ लें कि आप समझ लें कि आइंदा आने वाले 10 सालों में वो एक तरक्की पजीर मुल्क बन जाएगा। हेलो गाइस, मैं रुखसार एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए। और जिस टॉपिक पर आज मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा, वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली इंडिया और ताइवान का $20 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ है चिप, जो कि सॉफ्टवेयर चिप जिस तरह कहते हैं वो बनाने का, और आईटी समझ आईटी के रिलेटेड ही ये एक दस्तखत हुए हैं। तो मेरा अब अपने आवाम से सवाल ये होगा कि हमारे पाकिस्तान में ये आईटी क्यों नहीं फ़रोग पा रही। और पिछले दिनों भी देखें तो आईफोन 14 जो एप्पल ब्रांड है, वो भी इंडिया में 14 प्रो बनाने जा रहा है, और इसके टेस्ला भी इंटरेस्टेड है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड इंडिया में ही क्यों इंटरेस्टेड हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह है? पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्या सेफ्टी नहीं है, क्या वजूहत हैं, क्यों पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी जा रही, जबकि हमारे हमसाया मुल्क भारत को हर मामले में तरजीह दी जाए। चलते हैं अपने अवाम के पास और इस पर लेते हैं अपने अवाम का रिव्यू कि जो भी बड़े से बड़ा ब्रांड इंडिया को प्रेफर कर रहा है, क्या वजह, पाकिस्तान को कोई प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहा? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारे जो हुक्मरान जो मईशत है वो उस लेवल की नहीं है जो जिस लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि दूसरे मुल्क जो वो सपोर्ट करते हैं कि बाहर से आएँ, इन्वेस्ट करें, कुछ हमारे मुल्क को थोड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाए, कोई पावर हो जाए। सर इंडिया में फिर आपके समझ तक उधर के लोग क्या, या उधर के जो लोग हैं, या उधर के पॉलिटिशियंस हैं, या उधर के अदारे हैं, वो फिर अच्छे हैं जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर उधर ही आ रहे हैं, उधर ही तवज्जो दे रहे हैं? अब देखिए, जब तक आपकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग नहीं ना होगी तब तक मेरा नहीं ख्याल कोई आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेगा। मतलब आपको कहने का मतलब है जो उधर की इंडिया की लीडरशिप है वो तगड़ी है, वो काबिल एतमाद है, वो काबिल एतमाद है, एतमाद करते हैं। यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चलता, आए दिन हुकूमत चेंज, कभी कुछ, ये अपने घर के जो माहौल है पार्टीबाजी वही नहीं ख़त्म हो रही, क्या दूसरा देखना मुल्क को। दूसरे चले एक चीज़ और भी है इसमें कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी लेवल है ना, वो जिस लेवल का होना चाहिए वो नहीं है। सिक्योरिटी सिस्टम का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर रहते हैं कि यहाँ पर आने की। मतलब मेरे हिसाब से तो वहाँ का जो लीडरशिप है ना, इंडिया नहीं, ये दूसरे मुल्क की भी मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल इंडिया नहीं कर रहा। अब दूर क्या जाना, ये आप देख ले जापान है जो जिन्हें तो कोई कर्जा नहीं देना, उसके बाद तुर्की है, इस लेवल के देख ले, और दूर गए बांग्लादेश है जो हमारे से यानी कि वो अब ज़्यादा उसकी इकॉनमी ऊपर है। तो इसकी वजह क्या है? हमारी कुछ ना कुछ तो अंदर खामियां है ना, लीडरशिप कमी है। मतलब आप समझते हैं जो पीएम मोदी है वो उनका लीडर है, जब वो अच्छा है, इस वजह से उधर नए से नए इन्वेस्टर आ रहे हैं और उधर स्टेबिलिटी है। हाँ जी, इस चीज़ का तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो उनका जो निज़ाम है ना एक, वो अलग है पार्टी का, ठीक है। इंडिया ने फिर क्या ऐसा किया, आपको क्या लगता है कि देखिए दुनिया की बड़ी से बड़े इन्वेस्टर, जैसे इससे पहले एप्पल आया है, उससे बाद टेस्ला भी इंटरेस्ट है इंडिया में, जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड है। अब जो ताइवान है, दुनिया की सबसे बड़ी चिप इंडस्ट्री माना जाता है, वो भी अब 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया। क्या वजह है, इंडिया को प्रेफरेंस क्यों दे रहा है उधर? फिर क्या आपको लगता है, क्या क्वालिटीज़ उनमें? सर एक तो उधर फ़ौज सियासत में नहीं आती, ठीक है। दूसरा वो इकॉनमी पे सियासत नहीं करते, और दूसरा वो एजुकेशन पे तवज्जो देते हैं। उनको देख लो, जितने बड़े पढ़े लिखे जब बाहर भी काम करने जाते हैं इंडिया के, आप चले गए मलेशिया चले जाएँ, इंडोनेशिया चले गए, अमेरिका चले जाएँ, इंग्लैंड चले जाएँ, बड़ी कंपनियों में उनके लोग काम कर रहे हैं। हमारे लोग क्या, हमारे CEO उधर ज़्यादा इंडियंस हैं, और हमारे लोगों को कोई पूछता नहीं है।
हमारी एजुकेशन सिस्टम भी ख़राब है। ख़राब है तो वजह ही नहीं है, उसके लिए हम बजट ही नहीं रखते। बजट सारा हमारा दूसरी तरफ जाता है। हमें फिर क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हो? सर जब तक ये इनकी जो आपस की सियासत है ना वो नहीं ख़त्म होगी, इन्वेस्टर नहीं आएगा। बस सिंपल सी बात है। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद अल्लाह रमज़ान। सर आज इस टॉपिक में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली इंडिया और ताइवान का एग्रीमेंट हुआ है $20 बिलियन का, और जिसके तहत जो समझा जाता है, गढ़ समझा जाता है चिप बनाने का, दुनिया में सबसे ज़्यादा चिप बनती है ताइवान में, और वो इंडिया में बनाएगी। इससे पहले भी 14 Pro Max जो है एप्पल कंपनी का, वो भी इंडिया में बनने जा रहा है। उससे पहले टेस्ला, सैमसंग, जितनी दुनिया के सबसे बड़े से बड़ा ब्रांड है, इंडिया को प्रेफरेंस दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान को कोई प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहा, क्या वजह है? सर एक तो इसकी इकोनॉमी की वजह है, दूसरी इसकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी 3-4 माह से इसकी गवर्नमेंट भी से डील हो जाती है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। और दूसरा ये कि करप्शन बहुत है इस मुल्क के अंदर। सर इंडिया में उन्होंने फिर ऐसा किया कि हर मुल्क बड़े से बड़ा ब्रांड, टेस्ला हो, एप्पल हो, सैमसंग हो, अब देखें ताइवान, फॉक्सकॉन, उनकी जो कंपनी ताइवान की, वो जो भी बड़े से बड़ी ब्रांड है वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। उन्होंने फिर ऐसा क्या किया? सर एक तो उनकी ये बात है कि वो जो मतलब कि इकोनॉमी उसकी ठीक है, और ज़्यादा ये कि वो काफ़ी बड़ा ममालिक है, बड़ा मुल्क है, वो आपको जगह अवेलेबल जगह भी सही मिल जाएगी उनमें। और एनवायरनमेंट उधर ठीक है, कोई सिक्योरिटी सिक्योरिटी सर तो कोई नहीं, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है उधर। मतलब अब आते हैं ना US से कोई भी भाई यूनाइटेड स्टेट्स आता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट ही पूछेगी वहाँ का, तो ये मेन इशू है। मतलब आपका कहने का मतलब पाकिस्तान में करप्शन है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और ये सारी चीज़ें आप समझते हैं इंडिया में मौजूद है? जी सर इंडिया में है, करप्शन भी है सर, हर चीज़ उधर भी है, पर उधर एक ना गवर्नमेंट स्टेबल है, सबसे बड़ा इशू है गवर्नमेंट स्टेबल है उधर। पिछले 8-10 साल से जो गवर्नमेंट स्टेबल है सर उधर, गवर्नमेंट स्टेबल है जी। क्योंकि जब कोई इन्वेस्टर बाहर से आता है, जारी बात है गवर्नमेंट के बारे में सर पहले पूछते हैं कौन सी गवर्नमेंट उधर चल रही है, कौन सी नहीं चल रही। स्टेबल है। जो हमारी क्या आवाम की भी कोई गलती कुताही है इसमें कि जो ये इन्वेस्टर हमारे दुनिया पाकिस्तान में नहीं आ रहा है? जी सर सबसे बड़ी गलती ही आवाम की है सर, हम टैक्स पे नहीं करते। हम कोई भी चीज़ खा देते हैं, हम उसकी रसीद नहीं मांगते, हम कहते हैं बस हम दे दो जो सी चीज़ भी है। अगर हम रसीद मांगे उससे GST टैक्स निकलता है उसमें। मतलब आपको क्या मतलब इंडियंस जो हैं वो हमसे ज़्यादा ईमानदार हैं? नहीं सर ईमानदार की बात नहीं है, हाँ ईमानदार हैं उधर भी काफ़ी हैं। देखा जाए सर 70% तो मुसलमान ही रहता है इंडिया के अंदर, 70% मुसलमान ही रहता है। 70% तो नहीं है, लेकिन खैर काफ़ी ज़्यादा 30 करोड़ 30 करोड़ मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक पूरा पाकिस्तान का मुल्क उधर बस रहा है इंडिया के अंदर, ये है सर। मतलब वो लोग अच्छे हैं जी सर, इसलिए। और हमें अब क्या करना चाहिए कि हमारे भी ये प्रेफरेंस दीजिए हमें भी? सर एक तो हमें अपनी गवर्नमेंट स्टेबल करनी चाहिए सबसे पहले, लीडर अच्छा लाएं। हम ये नहीं कहते कि भाई वो आए, जो भी है अपने मुल्क के लिए सोचे सर। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि दुनिया के सारे बड़े से बड़े ब्रांड, जिसमें एप्पल है, जिसमें सैमसंग है, जिसमें टेस्ला, अब ये देखें फॉक्सकॉन, और सबसे दुनिया की बड़ी चिप बनाने वाला मुल्क भी इंडिया को प्रेफरेंस कर रहा है। पाकिस्तान को कोई प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहा, क्या वजह? फिर इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान की सबसे पहले तो मुआशरत सबसे ज़्यादा डाउन हो चुकी है अब तक, ठीक है। और पाकिस्तान में ये है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, धोखाधड़ी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जिस वजह से इन्वेस्टर करप्शन और ये धोखाधड़ी से मतलब बचने के लिए इन्वेस्ट करते नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा हुकूमत है, हुकूमत के पास ही मतलब वैसे इख्तियारात या कह लेंगे वैसी सहूलियात नहीं है जिस वजह से कि जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके। तो सर इंडिया में कोई हर इन्वेस्टर, बड़े से बड़ा जो ब्रांड है, दुनिया की बड़े से बड़ी कंपनी, सबसे महंगे से महंगी जो कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, फिर आपको क्या लगता है उधर के लोग जो ईमानदार हैं, उधर की हुकूमत स्टेबल है, आपको क्या ऐसी चीज़ें लगती है, क्या क्वालिटी लगती है जिसकी वजह से इंडिया में हर कोई प्रेफरेंस कर रहा है, बड़े से बड़ा जो इन्वेस्टर उधर जा रहा है? सर मेरा तो ख्याल ये है कि मतलब धोखाधड़ी और करप्शन तो वहाँ पे भी है, लेकिन वो मेरे ख्याल में शायद अपने इन्वेस्टर को सहूलियत वैसी दे रहे हैं कि मे भी वो इस वजह से उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मतलब इन्वेस्टर उधर एतमाद करते हैं बिल्कुल। उधर की जो गवर्नमेंट, आप समझते हो उधर की गवर्नमेंट पाकिस्तान से स्टेबल है? हाँ जी बिल्कुल, उधर की हुकूमत है वो स्टेबल है, ठीक है, लोग उन पर एतमाद करते हैं, ठीक है, इस वजह से वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तराली सर आज इस टॉपिक में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, वो टॉपिक यह है कि इंडिया में रिसेंटली जो ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन जो चिप्स बनाती है और $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया में, तो सर मेरा क्वेश्चन यह है कि हर कोई इंडिया को क्यों प्रेफरेंस दे रहा है, पाकिस्तान को कोई प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि पाकिस्तान में इतना काबिल लीडर नहीं है कि लोगों को अच्छी तरह डील करे। पाकिस्तान में सब करप्ट है, करप्ट निज़ाम चल रहा है या रिश्वत बहुत चलता है ना, तो कोई ऐसा शख्स नहीं है कि
लोग बाहर के लोग यहाँ पे लोगों के पे एतमाद करें और इन्वेस्टमेंट करें। तो इंडिया में हर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको क्या लगता है उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या खूबियाँ हैं? इंडिया में मेरे ख्याल में मेरिट पे फैसले होते हैं, यहाँ पे मेरिट पे फैसले नहीं होते तो या वह रिश्वत मेरे ख्याल में इतना नहीं चलता जितने पाकिस्तान में चलता है, तो इस वजह से मतलब पाकिस्तान का करप्ट सिस्टम इन्वेस्टर को नहीं आने दे रहा, हाँ बिल्कुल यही पाकिस्तान पर कोई एतमाद नहीं करता, नहीं करता कोई, क्या वजह? या सब चोर है ना, सब- कोई अच्छा लीडर नहीं है। इंडिया में क्या है, क्या बेहतर है? वहाँ का मेरिट सिस्टम बहुत अच्छा है, निज़ाम अच्छा है। हाँ निज़ाम अच्छा है। मेरा नाम हाफिज़ नुमान है। सर आज इस टॉपिक में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। टॉपिक ये है कि रिसेंटली इंडिया में ताइवान $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जो कि माइक्रोचिप के लिहाज से, चिप जो कि हमारे लैपटॉप हर जगह यूज़ होती है। तो आप क्या समझते हैं हर मुल्क क्यों इंडिया को हर शोबे में प्रेफरेंस देता है और पाकिस्तान को कोई क्यों प्रेफरेंस नहीं देता? जैसा कि हमारे पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक है, कोई हुकूमत जो है वो अपना सही काम ही नहीं कर रही है। जो हुकूमत आती है जो अपना निज़ाम को सेट करना चाहती है, जो दूसरी पार्टियां होती हैं उनकी कोशिश होती है कि हम इसको मुल्क में ना रहने दें, ठीक है। तो उन यानी कि पाकिस्तान में हुकूमती निज़ाम जो है वो बिल्कुल ही ख़राब है, ठीक है। यानी कि जो बंदा पाकिस्तान के लिए सोचता है उसको यानी कि वैसे फ़ारिग कर दिया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में एक करप्ट निज़ाम मौजूद है। जितनी देर तक पाकिस्तान में करप्ट निज़ाम रहेगा तब तक पाकिस्तान किसी खुशहाली के दौर तक नहीं जाएगा, ना ही पाकिस्तान में कोई तरक्की हो सके। तो सर जो इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट देखिए, इससे पहले एप्पल जो है दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी, और इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी मोटर कंपनी जिसे टेस्ला कहते हैं, वो भी इंटरेस्टेड है, वो भी आ रही हैं। एप्पल भी 14 प्रो मैक्स जो है, 14 जो एप्पल फ़ोन है वो इंडिया में अब बनेगा। तो आप क्या समझते हैं कि वो इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं? आप ये देखें ताइवान का 20 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ है, हम 1-2 बिलियन के लिए लोगों के अक़वाम मुत्तहिदा के और कंट्रीज़ के मिन्नतें तरले कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो 20 बिलियंस की इन्वेस्टमेंट इकट्ठी आ रही है। आप क्या समझते हैं इंडिया ने फिर ऐसा किया क्या उनके जो हुक्मरान हैं या उनके जो लोग करप्ट नहीं हैं? जैसा कि इंडिया में यानी कि हुक्मरान मान लेते हैं, शायद उधर भी कोई करप्ट लोग होंगे, लेकिन ये है कि आप देखें मोदी की हुकूमत, उसने पहले 5 साल हुकूमत की है, अब फिर वो इंडिया में 5 साल हुकूमत कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो उधर एक स्टेबिलिटी है, हाँ स्टेबिलिटी है, ठीक है। वो अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। वो समझ लें कि आप समझ लें कि आइंदा आने वाले 10 सालों में वो एक तरक्की पजीर मुल्क बन जाएगा, जैसे कि वो पाकिस्तान से अब काफ़ी आगे निकल चुका है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में यानी कि कोई हुकूमत स्टेबल ही नहीं हो रही है। यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हुकूमत 10 साल तक यानी कि हुकूमत कर जाती है तो उनके जो अपने आइडियाज़ हैं वो उनको फॉलो करेंगे, ठीक है, और अपने आइडियाज़ को अमली जामा पहुँचाएँगे। जबकि पाकिस्तान में कोई हुकूमत जो है वो अपना 5 साल इक़्तिदार ही नहीं मतलब मुकम्मल। सर आप ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान के लोग करप्ट हैं और द स्टेबिलिटी नहीं है, और इंडिया के लोग करप्ट नहीं है और द स्टेबल गवर्नमेंट है? या मैं यही तो कह रहा हूँ कि यानी उधर एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जबकि पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है। पाकिस्तान का यानी कि कोई भी जो अपनी कोई भी इक़्तिदार है वो 5 साल मुकम्मल ही नहीं करता, 3 साल होते हैं, 4 साल होते हैं, उसके बाद उसको वैसे ही उतार दिया जाता है। कोई नया वज़ीर आज़म लेके आ जाते हैं, वज़ीर आला नया लेकर आ जाते हैं। पाकिस्तान में कोई एक स्टेबिलिटी नहीं, जब तक जैसे कि आपने सुना कि यूनियन स्ट्रेंथ, जब इत्तेफाक में बरकत नहीं होगी, ठीक है, तब तक हम अपना कोई भी काम सर अंजाम नहीं दे सकेंगे।